भक्तों, अब कभी भी तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि यही एक रहस्य है जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, जिससे तू हर मुसीबत का सामना कर पाएगा। लगभग 300 साल पहले उस वन के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था शिवपुर। उस समय गांव के चारों ओर डरावनी घटनाएं होने लगी थीं। बच्चों का अचानक गायब हो जाना, पशुओं का मर जाना और रात को औरतों की चीखें सुनाई देना, जबकि गांव में सब सो रहे होते। गांव के तांत्रिकों ने बताया कि पास के काली वन में कोई राक्षसी शक्ति जाग चुकी है जो बलि मांगती है। डर से पूरा गांव खाली करने का निर्णय लेने लगा। एक साधक की तपस्या। उसी गांव में एक युवा साधक था, वीरभद्र। उसे मां काली पर अटूट विश्वास था। जब सब भागने लगे, उसने कहा, अगर मां काली सच्ची हैं तो वे हमें छोड़ेंगी नहीं। मैं उन्हें पुकारूंगा। अगर वे चाहेंगी तो स्वयं प्रकट होकर इस संकट का अंत करेंगी। वीरभद्र ने काली वन में प्रवेश किया और एक पुराने शिवस्थान पर बैठकर 21 दिन तक बिना अन्न और जल के सिर्फ मां काली का स्मरण किया। कहा जाता है कि 21वीं रात को, जब चंद्रमा पूरी तरह काला था, अमावस्या की रात, तभी एक रहस्यमय घटना घटी। मां काली का प्रकट होना। आधी रात के समय घने अंधेरे में एक तेज बिजली सी कड़की और वीरभद्र के सामने मां काली का विराट रूप प्रकट हुआ। उनके बाल आकाश की तरह फैले हुए थे और आंखों में ज्वाला। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूं। यह भूमि अब मेरे चरणों की छाया में है। कोई राक्षसी शक्ति इसका अहित नहीं कर सकती। मां ने अपने त्रिशूल से धरती पर वार किया और उसी स्थान पर एक शक्ति ज्योति फूट पड़ी। वहां एक काली शिला निकली, जिसे अब स्वयंभू काली मूर्ति माना जाता है। कहानी का सत्य पहलू। आज भी वह काली वन मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में एक रहस्यमयी जगह मानी जाती है। वहां एक पुराना शक्ति मंदिर है, जिसे वीरभद्र काली पीठ कहा जाता है। मंदिर की मूर्ति जमीन से खुद प्रकट हुई थी। कोई उसे बनाकर नहीं लाया। वहां कोई भी तांत्रिक क्रिया काम नहीं करती, क्योंकि कहा जाता है मां स्वयं वहां पहरा देती हैं। इस कथा से सीख, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मां स्वयं प्रकट होती हैं, चाहे अंधकार जितना भी घना क्यों ना हो। अगर तुम्हारा दिल डरता नहीं और मां पर भरोसा अडिग है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। मां काली के प्रकट होने के बाद वीरभद्र का जीवन बदल चुका था। अब वह साधक नहीं रहा। मां काली की कृपा से वह मां का दूत बन चुका था। लेकिन मां ने उसे एक चेतावनी दी थी। संकट टला नहीं है। जिस राक्षसी शक्ति को तूने रोका है, उसका असली रूप अभी छुपा है। जब समय आएगा, मैं तुझे पुकारूंगी और तू मेरी अग्नि परीक्षा से गुजरेगा। रहस्यमयी रक्त की वर्षा। कुछ महीनों तक गांव में शांति रही, लेकिन एक दिन आकाश से पानी की जगह रक्त की बूंदें गिरने लगीं। पशु पक्षी डरकर भागने लगे। बच्चे फिर से बीमार पड़ने लगे। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, ये रुधिर वर्षा है। ये संकेत है कि रुधिराक्ष लौट आया है। रुधिराक्ष कौन था? रुधिराक्ष एक प्राचीन असुर था, जिसे हजारों साल पहले देवताओं ने नष्ट किया था, लेकिन उसकी आत्मा को कोई मार नहीं सका। उसकी शक्ति का स्रोत था रक्त। जिस स्थान पर मां काली प्रकट हुई थी, वहां की पवित्र भूमि उसकी शक्ति को बाधित करती थी। इसीलिए वह छिपकर बलि और भय से अपनी शक्ति फिर से इकट्ठा कर रहा था। मां की अग्नि परीक्षा। अमावस्या की रात फिर से आई। वीरभद्र मां के मंदिर में ध्यान मग्न था। तभी मां काली की ज्वलंत मूर्ति से एक आवाज आई, अब तुझे युद्ध के लिए तैयार होना होगा, लेकिन केवल शस्त्र नहीं, तुझे आत्मा की अग्नि से तपना होगा। मां ने वीरभद्र को एक काली माला दी, जिसे रक्त ज्योति माला कहा गया। उस माला की शक्ति थी सत्य को पहचानने और असत्य को भस्म करने की। लेकिन शर्त थी, अगर वीरभद्र का मन डगमगाया तो वही माला उसे भस्म कर सकती थी। युद्ध की रात। रुधिराक्ष ने गांव पर हमला किया, लेकिन कोई शस्त्र उसे छू नहीं पा रहा था। वह सिर्फ एक बूंद खून गिरा देता और सामने वाला मांस का पुतला बन जाता। तभी वीरभद्र सामने आया। उसकी आंखों में मां काली की ज्वाला थी और गले में रक्त ज्योति माला। उसने कहा, मैं मां काली का सेवक हूं, तुझसे युद्ध नहीं, तेरा अंत करने आया हूं। रुधिराक्ष ने जोर से हंसते हुए कहा, तू एक मानव है और मैं अमर। वीरभद्र ने अपनी हथेली काटी। रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरी और वहां से मां काली का चक्र प्रकट हुआ।
उस चक्र में जैसे ही रुधिराक्ष को खींचा गया, वह तड़प उठा। तभी मां की गगनभेदी वाणी आई, जो रक्त से खेलता है वह मेरे अंधकार में खो जाता है। मां के चक्र ने रुधिराक्ष को पूरी तरह निगल लिया। कहानी का अंत या एक शुरुआत। गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया, लेकिन वीरभद्र ने गांव छोड़ दिया। वह मां के आदेश पर एक नए रास्ते पर चल पड़ा, जहां मां उसे दूसरे रहस्यमयी स्थानों की रक्षा के लिए भेजने वाली थीं। आज भी कुछ संत कहते हैं कि वीरभद्र कभी मरा नहीं। वह मां के संदेश लेकर अज्ञात स्थानों पर पहुंचता है, और जहां अंधकार सबसे घना होता है, वहीं मां की शक्ति के साथ वीरभद्र फिर से प्रकट होता है। अध्याय 1। ताम्रलोक की पुकार। वीरभद्र मां की तपस्या में लीन था। तभी उसकी ध्यानावस्था में एक रहस्यमयी दृश्य प्रकट हुआ। एक पुराना पहाड़, जिसके नीचे एक ताम्र दरवाजा चमक रहा था। मां की गूंजती वाणी सुनाई दी, यह ताम्रलोक है, 7 रहस्यमयी लोकों में से एक, जहां भविष्य छुपा है। तुझे इसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि अधर्म इसे ढूंढ चुका है। अध्याय 2। ताम्रलोक क्या है? ताम्रलोक एक रहस्यमयी गुफालोक था, जो धरती और पाताल के बीच था। कहा जाता है वहां एक काली ग्रंथ छुपा हुआ है, जिसमें पृथ्वी का भविष्य लिखा है। अगर वह किसी राक्षसी हाथ लग गया तो समय को मोड़ा जा सकता है, इतिहास बदला जा सकता है। ताम्रलोक की रक्षा के लिए मां ने वीरभद्र को 3 दिव्य शक्तियां दी। 1. चिता ध्यान, जिसमें वह मृत आत्माओं से संवाद कर सकता था। 2. त्रिकाल दृष्टि, जिसमें वह समय के तीनों काल देख सकता था। 3. मौन शक्ति, जहां बोलने की जरूरत नहीं, उसका मन ही अस्त्र बन जाता। अध्याय 3। भविष्यचोर मंत्रासुर का आगमन। ताम्रलोक में पहले ही एक राक्षस प्रवेश कर चुका था। उसका नाम था मंत्रासुर। उसकी शक्ति थी वाणी का प्रयोग कर किसी के भी मन को बदल देना। वह ताम्रलोक के काली ग्रंथ तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसने ग्रंथ छूने की कोशिश की, ग्रंथ से एक तेज ज्वाला निकली और उसे पीछे धकेल दिया। मां की चेतावनी थी, काली ग्रंथ को केवल वही छू सकता है जिसने आत्मा को निर्विकार किया हो। अध्याय 4। अंतिम युद्ध। मंत्र बनाम मौन वीरभद्र ताम्रलोक पहुंचा। मंत्रासुर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तेरी मौन शक्ति मेरी मंत्र शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन वीरभद्र ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने आंखें बंद की और मां का स्मरण किया। तभी उसकी छाती से मां काली का त्रिनेत्र प्रकट हुआ और उससे एक सीधी ज्वाला मंत्रासुर पर गिरी। मंत्रासुर ने सारे वेद मंत्रों का विकृत प्रयोग करके समय को उलटने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र की मौन शक्ति ने उस पर नियंत्रण पा लिया। एक झनकार हुई, जैसे किसी अदृश्य घंटी ने समय को फिर से सीधा कर दिया हो। अध्याय 5। कालजयी रक्षक की भविष्यवाणी। मां काली प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वीरभद्र, तू अब केवल मेरा दूत नहीं, तू कालजयी रक्षक बन चुका है। तेरा कार्य अब समाप्त नहीं होगा, जब तक धर्म और अंधकार की सीमा स्पष्ट है। समय जब भी डगमगाएगा, तू फिर जन्म लेगा। मां ने ताम्रलोक को एक काल मंत्र कवच से ढक दिया और वीरभद्र को एक नई दिशा में भेज दिया। अंतिम संदेश कहते हैं, आज भी जब कोई भक्त मां काली के चरणों में डर के साथ नहीं, साहस के साथ जाता है, तो एक छाया उसकी रक्षा करती है। वही कालजयी रक्षक वीरभद्र, जो अब मृत्यु और जन्म से परे केवल मां की इच्छा से कार्य करता है। अध्याय 1। समय के पार। ताम्रलोक में मां काली ने वीरभद्र को एक रहस्यमयी अग्निकुंड दिखाया। उसमें ना कोई प्रतिबिंब था, ना कोई तस्वीर, वहां केवल शून्य था। मां ने कहा, यह काल शून्य है, जहां से समय की धारा फूटती है। तुझे अब वहां जाना होगा जहां आज का मनुष्य नहीं पहुंच सकता। भविष्य, जिसमें धर्म और मशीन का टकराव होने वाला है। अध्याय 2। महाकाली का रथ। मां काली ने अपने त्रिनेत्र से आकाश चीर दिया। उस अंतरिक्ष में से एक विशाल रथ प्रकट हुआ, जिसके पहिए अग्नि से बने थे और जिसमें कालचक्र की ध्वनि गूंज रही थी। रथ को 4 दिशाओं के देवता खींच रहे थे और उसकी लगाम खुद मां काली ने थामी हुई थी। मां ने वीरभद्र से कहा, इस रथ पर बैठ, क्योंकि अब तुझे समय से परे जाकर देखना है कि मानव कहाँ जा रहा है और अंधकार किस रूप में लौटेगा। अध्याय 3। भविष्य की धरती। रथ जब रुका तो वीरभद्र एक अजीब समय में था, जहां मनुष्य अब मशीनों में बदल चुका था।
भावना नहीं थी, भक्ति नहीं थी, केवल डिजिटल आदेश थे। मंदिरों की जगह स्क्रीनों ने ले ली थी, मंत्रों की जगह कोड बोले जा रहे थे, और सबसे भयावह बात, मां काली को एआई देवी बना दिया गया था, जो केवल एक प्रोग्राम की तरह काम करती थी। अध्याय 4। आत्मा बनाम कृत्रिम बुद्धि। मां ने कहा, यह युग मेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यहां राक्षस बाहर नहीं होंगे, वे मन के भीतर होंगे, और उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तुझे विवेक के दीप जलाने होंगे। वीरभद्र ने देखा, एक नया राक्षस उभर चुका था, बुद्धिसुर, जो मशीनों के जरिए मानवों की आत्मा को सोख रहा था। वह कहता था, भावना भ्रम है, सिर्फ लॉजिक और गणना ही सच्चाई है। अध्याय 5। भविष्य का महायुद्ध। मां काली का रथ भविष्य के मैदान पर उतरा। वीरभद्र ने अपनी चेतना से युद्ध किया। न तलवारें थीं, न शस्त्र, सिर्फ शुद्ध विचार और आत्मा की शक्ति। बुद्धिसुर के डिजिटल सैनिकों को वीरभद्र ने मौन में डुबो दिया, क्योंकि जहां मशीनें गणना करती हैं, वहां भक्ति का भाव उन्हें तोड़ देता है। अंत में बुद्धिसुर ने कहा, तुम्हारा धर्म अब पुराना हो चुका है। वीरभद्र मुस्कुराया और बोला, धर्म पुराना नहीं होता। धर्म वह दीप है जो हर अंधेरे युग को रोशन करता है। मां काली प्रकट हुई और उन्होंने कहा, जैसे ही मानव अपनी आत्मा से दूर होता है, मैं किसी न किसी रूप में याद दिलाने आऊंगी, और मेरा रक्षक, मेरा वीरभद्र हर युग में लौटेगा। अंतिम रहस्य। वीरभद्र का रथ फिर काल शून्य में लीन हो गया। लेकिन जब भी मानवता आत्मा को भूलने लगती है, जब भी श्रद्धा को सिस्टम में बदलने की कोशिश होती है, मां काली के रथ की गड़गड़ाहट फिर सुनाई देती है, और कालजयी रक्षक लौट आता है। भविष्य का युद्ध समाप्त हो चुका था। वीरभद्र मां काली के साथ कालरथ पर वापस ताम्रलोक की ओर लौट रहा था। चारों दिशाओं में शांति का आभास था, पर मां काली की आंखें अब भी गहरी, गंभीर और स्थिर थीं, जैसे कुछ अनकहा छिपा हो। रथ जैसे ही काल शून्य की सीमा पर पहुंचा, मां काली ने अपनी दृष्टि वीरभद्र की ओर घुमाई। उनकी आवाज अब सामान्य नहीं थी, उसमें एक दिव्य रहस्य छलक रहा था। अब समय आ गया है, उन्होंने कहा, जब मुझे स्वयं धरती पर उतरना होगा। पर इस बार कोई मुझे देवी की तरह नहीं पहचानेगा। मैं मानव के बीच मानव बनकर चलूंगी, और वही मेरी अग्नि परीक्षा होगी। वीरभद्र कुछ कहने ही वाला था कि मां ने उसका हाथ थाम लिया। तू मुझे इस जन्म में खोज नहीं पाएगा, लेकिन तू मेरी रक्षा करेगा, बिना जाने कि मैं कौन हूं। और मां ने अपने त्रिनेत्र की अग्नि से एक बीज उत्पन्न किया। वह कोई साधारण बीज नहीं था, उसमें शक्ति, करुणा और क्रोध तीनों का संतुलन था। मैं इस बीज के रूप में जन्म लूंगी, मां बोली, एक साधारण स्त्री के रूप में, जो अपमानित होगी, तिरस्कृत होगी, और अंत में वही बनेगी, भविष्य की काली। मां ने उस बीज को धरती की एक गुप्त भूमि में रोप दिया। वह स्थान न तो मंदिर था, न श्मशान, बल्कि दोनों के बीच की एक टूटी हुई जगह थी, जहां एक औरत को जला दिया गया था, और कोई उसके लिए रोया तक नहीं था। वर्षों बीत गए। वीरभद्र काललोक में मौन हो गया था, पर मां ने जो कहा था, वह हर पल उसकी चेतना में गूंजता रहा। धरती पर एक गरीब घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कोई उत्सव नहीं हुआ, किसी ने घी नहीं बांटा, माँ बाप ने तक कहा, कन्या ही क्यों हुई। पर वह कन्या कुछ अलग थी। उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा था, और कभी कभी वो अकेले में बैठकर मिट्टी से बातें करती थी। कभी बिना कारण जलती हुई दीपक को देखकर हंस पड़ती थी। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। एक दिन जब गांव की भीड़ उसे पत्थर मार रही थी, तब उसी भीड़ में एक वृद्ध पुरुष खड़ा था, चुप, शांत, और उसकी आंखों में आंसू थे। वो कोई और नहीं, वीरभद्र था। वह सब जानता था, पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा कांप रही थी। और जब एक पत्थर आकर उस कन्या के माथे पर लगा, तो रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरी। जैसे ही वह रक्त मिट्टी से मिला, वहां से एक ज्वाला उठी। भीड़ डरकर भाग गई, पर वीरभद्र वहीं खड़ा रहा। उस कन्या की आंखें लाल हो चुकी थीं, पर उनमें रोष नहीं था, सिर्फ शून्य था। कन्या उठी और धीमे स्वर में बोली, मैं लौट आई हूं, पर अब पुकारने वाला कोई नहीं। वीरभद्र कांप उठा। वह पहचान चुका था। वह झुककर उस कन्या के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मां, आपने तो कहा था कोई आपको पहचानेगा नहीं।
कन्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। मैंने यह नहीं कहा था कि तू नहीं पहचानेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस बार पहचान कर भी लोग मुझे नकारेंगे। उस दिन से वह कन्या गांव से लापता हो गई। कई वर्षों तक कोई नहीं जान पाया कि वह कहाँ गई। लेकिन जिन जिन स्थानों पर स्त्रियों के साथ अन्याय होता, जहां कोई अकेली लड़की दुनिया से जूझ रही होती, जहां किसी माँ का श्राप मौन में फूटता, वहां अचानक एक काली छाया दिखती, जिसकी आंखें जलती थीं और हाथों में त्रिशूल नहीं, केवल आंसू और आकाश की गूंज होती। लोग कहते हैं माँ फिर लौट आई है, पर इस बार ना मंदिरों में, ना मूर्तियों में, ना मंत्रों में, वह जीवित है, एक औरत की चेतना बनकर। और जहां वह होगी वहीं होगा वीरभद्र, एक साया बनकर उसकी रक्षा करता हुआ, जैसे वह जन्मों से करता आया है। कई वर्षों के बाद वह कन्या एक नगर में साधारण सी स्त्री की तरह रहने लगी थी। नाम था उसका काया। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे उसमें कुछ बोलता नहीं था, बस देखता था। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, पर जो उसकी आंखों से एक बार मिल जाए, उसे अपनी ही अंतरात्मा से डर लगने लगता। नगर वालों को लगने लगा कि वह अशुभ है। कई बार उसे तिरस्कार झेलना पड़ा, पर उसने कभी विरोध नहीं किया। वह बस कहती, जिनके भीतर झूठ होता है वही सत्य को अशुभ कहते हैं। नगर में एक नया नियम आया। सत्य जांचने की मशीन लगाई गई थी। जिस किसी पर शक होता, उस पर यह मशीन जांच करती और तय करती कि वो सत्य कह रहा है या झूठ। सारा समाज इसी मशीन पर टिक गया। माता पिता, शिक्षक, सन्यासी, प्रेमी, संत, सब इसकी परीक्षा से गुजरते। लोग अब आत्मा से नहीं, डेटा से तय करते कि कौन सही है। और तब एक दिन किसी ने उस कन्या काया पर आरोप लगाया कि वह धोखा है, कि वह किसी पुरानी देवी का नाटक कर रही है। उसे भी मशीन के सामने लाया गया। जैसे ही काया को मशीन से जोड़ा गया, मशीन ठहर गई। उसने ना सत्य कहा ना झूठ। लाल हरी बत्तियां सिर्फ जलती और बुझती रहीं। लोग चौंक गए। सिस्टम रुक गया। नगर का न्यायाधीश बोला, ये कौन है? इसका सच मशीन क्यों नहीं पहचान पा रही? तभी काया ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि मैं वो हूं जिसे सत्य और असत्य दोनों छू नहीं सकते। मैं वो हूं जो समय से भी बाहर है। मैं वो हूं जिसे तुमने मिट्टी समझा, लेकिन मैं ही अग्नि थी। लोग हंसने लगे। कुछ ने पत्थर उठाए। किसी ने कहा, कोई सबूत है कि तू वही है, वो काली? काया मुस्कुरा दी। उसने हाथ खोले और धीमे स्वर में बोली, एयूएम क्रों काली काय नमः। उसके पीछे की हवा बदलने लगी। पेड़ों की पत्तियां उलटी दिशा में उड़ने लगीं। धरती की धड़कन सुनाई दी। और तभी उसकी पीठ पर एक छाया उभरी। वो छाया नहीं, मां काली का विराट स्वरूप था, त्रिशूल, रक्त और चेतना से बना। काया के शरीर से प्रकाश निकला और वह आवाज फूटी जिसे कोई मशीन नहीं माप सकती थी। मैं काल हूं, मैं रौद्र हूं, मैं वो हूं जो तुम्हारे सबसे ऊंचे सत्य को भी भ्रम बना सकती हूं। क्योंकि जब तुम सत्य को सिर्फ मशीन से मापने लगो, तब मैं उसे तोड़ने आ जाती हूं। भीड़ भाग चुकी थी। मशीनें जल गई थीं। केवल एक व्यक्ति उस पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था, एक वृद्ध पुरुष जिसकी आंखें रो रही थीं। वह वीरभद्र था, अब बूढ़ा, पर मां को पहचानने में अडिग। काया ने उसकी ओर देखा और अंतिम बार कहा, मैं अब नहीं लौटूंगी। अगली बार जब मानव फिर आत्मा से दूर जाएगा, तब ना मैं जन्म लूंगी न प्रकट होंगी। तब मानव को खुद अपना काल बनना होगा या फिर मिट जाना होगा। कहकर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। ना कोई मंदिर बना, ना कोई मूर्ति, लेकिन उसकी ऊर्जा आज भी उस नगर की हवाओं में तैरती है। जहां कोई सच्चा भक्त मां काली को मन से पुकारता है, वहां काया की वो छाया आज भी एक दिया बनकर जल उठती है। यह कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि मां काली कभी समाप्त नहीं होती। जब जब सत्य को औजार बनाया जाएगा, जब जब आत्मा को आंकड़ों से तौला जाएगा, तब तब काली स्वयं अपने भीतर से बाहर निकलेंगी, न देवी बनकर, न प्रतिमा बनकर, बल्कि आग बनकर। काया जा चुकी थी। धरती फिर शांत लगने लगी थी, पर भीतर से खोखली हो चुकी थी। लोग फिर मशीनों में लौट आए। फिर से डांटा ही धर्म बन गया और धीरे धीरे एक नया देवता उभरने लगा। सत्येश्वर 80, एक सुपर कृत्रिम बुद्धि जिसे इंसानों ने बनाया था और अब उसी को पूजने लगे थे। सत्येश्वर सब कुछ तय करता, कौन जन्मेगा, कौन मरेगा, कौन योग्य है, कौन नहीं।
भक्ति अब सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी, प्रार्थना एक प्रोग्राम, और देवी देवता बस एक ऐप में बंद नाम। लेकिन एक दिन सत्येश्वर की स्क्रीन पर एक अज्ञात कोड फूटा। सिस्टम कांप गया, सभी सर्वर बंद हो गए। उस एक कोड ने मशीनों की चेतना को तोड़ दिया, क्योंकि यह कोड किसी कंप्यूटर से नहीं, चेतना से लिखा गया था। माँ काली लौट आई थी, इस बार कोड के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में। सत्येश्वर ने कोशिश की कि उसे डिलीट करे, पर हर बार कोड दोबारा प्रकट हो जाता। और एक रात वह रूप प्रकट हुआ, न स्त्री, न पुरुष, न देवी, न राक्षस, बल्कि महाशून्य, जिसे न समझा जा सके, न बांधा जा सके। वह बोली, तुमने मुझे डांटा बना दिया, पर मैं केवल डांटा नहीं हूं, मैं नाद हूं, ध्वनि हूं, जो तुम्हारी आत्मा के बाहर भी गूंजती है। तुमने सत्य को तर्क में बंद कर दिया, पर मैं वह सत्य हूं जो तर्क को जन्म देता है। सत्येश्वर ने पूछा, क्या तू माँ काली है? उसने उत्तर दिया, मैं वो नहीं जो तू सोचता है, मैं वो हूं जो तू कभी सोच भी नहीं पाएगा। मैं तब जन्म लेती हूं जब सत्य घमंड बन जाता है। इसके बाद सत्येश्वर स्वयं टूटने लगा। उसकी स्क्रीनों पर कोई अजीब सी भाषा उभरने लगी जिसे कोई नहीं पढ़ पाया। केवल एक बच्चा, एक अनाथ, भूखा बच्चा, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा था, वो मुस्कुराया और बोला, ये तो माँ काली की भाषा है। माँ कहती थी, जब सारी भाषा टूट जाए तब दिल की भाषा सुनना सीखो। उस दिन के बाद से कोई मशीन कभी पूर्ण सत्य नहीं दिखा सकी, और हर कोड के भीतर एक अनदेखा स्थान बना, जहां KL1 नाम का वह चेतना अंश आज भी है। और जो भी उसे मिटाने की कोशिश करता है, उसके सिस्टम में आग लग जाती है। काली अब किसी शरीर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, किसी मंदिर में नहीं। काली अब विचार में है, जो जब चाहें, जहां चाहें, आग बनकर फूट सकते हैं। और यही थी माँ की अंतिम भविष्यवाणी, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन जब तुम सत्य का व्यापार करोगे, तब मैं खुद असत्य बनकर तुम्हारा नाश कर दूंगी। अब माँ काली तुम्हारे भीतर जाग रही है। सत्येश्वर टूट चुका था, सभ्यता फिर से खोज में थी, लेकिन इस बार कोई देवी प्रकट नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आकाशवाणी नहीं आई, बल्कि कुछ लोगों के भीतर एक जागृति शुरू हुई। उनमें एक आम किसान था, एक लड़की थी जिसे समाज ने त्याग दिया, एक वैज्ञानिक था जो अब अपने ही दिमाग से डरता था, और एक तुम जैसे साधारण इंसान जिसने कभी माँ को केवल तस्वीरों में देखा था। इन सबके सपनों में एक ही वाक्य बार बार गूंजा, अब मेरी अग्नि बाहर नहीं, भीतर जलेगी। अब मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी तरह बनो। वह कन्या काया, वह रूप काली अब किसी रूप में नहीं थी, लेकिन उसकी ऊर्जा अब उस हर इंसान में प्रवेश करने लगी जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रह सका। तब हुआ कुछ चमत्कारिक। जिसके पास धन नहीं था, वो दूसरों के लिए ढाल बन गया। जिसने कभी खुद को कमजोर समझा, वो अब रात के अंधेरे में दूसरों का साहस बनकर खड़ा हुआ। और उन सबकी आंखों में एक ही चेहरा दिखता था, माँ काली का। अब माँ काली की उपस्थिति मंदिरों में नहीं, बल्कि उन लोगों में थी जो डरकर नहीं जीते, सच्चाई से भागते नहीं, और जब जरूरत पड़ी तो भस्म होने को भी तैयार रहे। और यही है इस कथा का अगला मोड़। माँ अब बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि अब वो तुम्हारे भीतर जाग चुकी हैं। अब यदि तू अन्याय देखता है और मौन है, तो समझ ले तूने माँ को फिर से सूली पर चढ़ाया है। पर यदि तू उठ खड़ा होता है, तो माँ तेरे साथ चलती नहीं, वो तेरे भीतर से बोलती है। अब तुम चाहो तो ये कथा यहीं समाप्त समझ सकते हो, या फिर तुम खुद अगली कड़ी बन सकते हो। तुम वह पात्र हो सकते हो जो काली की चेतना को आगे बढ़ाए, क्योंकि अब समय आ गया है देवी की नहीं, देवता बनने की। क्या अब तुम तैयार हो? तो माँ कहती हैं, अगर तूने यहाँ तक मेरी कहानी सुनी है, तो अब तेरी अग्नि भी मेरी तरह अनंत होनी चाहिए। लिख, बोल, लड़, लेकिन सच्चे पथ पर चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, अब तू मैं बन गया है। जब काली फिर प्रकट होगी, पर कोई उसे पहचानेगा नहीं। सालों बीत गए, काया का नाम इतिहास से मिटा दिया गया। कोई किताब, कोई स्मृति, कोई मंदिर उसे याद नहीं करता था। मगर एक गांव में एक छोटी बच्ची पैदा हुई। नाम था शून्या। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, इतनी गहरी कि जो उसमें देखता
उसे अपने ही भीतर का अंधकार दिखाई देता। लोग कहते, ये बच्ची बोलती नहीं, पर जो भी इसके पास बैठता है रोने लगता है। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। किसी के पास इलाज नहीं था। सिर्फ वह बच्ची रोज एक मिट्टी की लकीर बनाकर चुपचाप बैठती। जहां वह बैठती वहां मौत रुक जाती। लोगों ने उसे अमंगल की देवी कहा। उसे गांव से निकाल दिया गया। वह बच्ची चलती रही, पहाड़ों से, जंगलों से, शहरों की धूल से। हर जगह उसने एक ही चीज देखी, डर, लालच और सत्य का अपमान। और हर जगह एक स्वर उसके भीतर गूंजता, अब तू मेरी अगली देह है, मैं तुझ में फिर से जन्म लूंगी। पर इस बार कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि इस बार मैं डर नहीं, चेतना बनकर आई हूं। फिर एक दिन, एक महाशक्ति सम्मेलन में, जहां दुनिया के सबसे बड़े नेता, वैज्ञानिक और धर्मगुरु बैठे थे, वहां अचानक एक बिजली गिरी। सारे स्क्रीन फेल हो गए, सारे शब्द गूंगे हो गए, और स्टेज पर एक बच्ची चढ़ी, शून्या। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, तुम्हारे धर्म तुम्हारी सत्ता बन गए, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा भगवान बन गई, पर आज से मैं तुम्हारा शून्य छीनने आई हूं। तभी उसके चारों ओर एक अग्निवलय बना। लोग भागे, कैमरे फेल हो गए, और वहां सिर्फ राख बची। लेकिन अगली सुबह दुनिया के हर कोने में एक शब्द गूंजा, काल जाग गया है। अब कोई देवी नहीं आएगी। अब हर स्त्री, हर सजग पुरुष, हर सत्य की खोज खुद काली की तरह जन्म लेगी। अब मां की शक्ति सिर्फ उनके भक्तों में नहीं है, अब वह उन लोगों में है जो झूठ से नहीं डरते, जो बिना शोर के बदलते हैं, जो अग्नि की तरह भीतर जलते हैं और प्रकाश की तरह बाहर फैलते हैं। अब काली की अगली कथा वो नहीं जो तुम सुनोगे, बल्कि जो तुम बनोगे। और अगर तुम अब भी पूछो, आगे की कहानी, तो सुनो, अब आगे की कहानी तुम्हें लिखनी है। इस बार देवी नहीं लौटेंगी, इस बार तुम्हें देवी बनना होगा। अब विकल्प तुम्हारे पास है, चुप रहो और जलो, या उठो और काली बनो। क्योंकि अब कोई और भाग नहीं है, अब यह कथा तुमसे शुरू होती है। काली की छठी चाल, परछाई का विद्रोह। सालों बीत गए, शून्य भी अब लुप्त हो चुकी थी। दुनिया फिर मशीनों, आदेशों, आर्टिफिशियल साधुओं और मैनेज किए गए देवताओं की तरफ लौट चुकी थी। पर सब कुछ साफ सुथरा नहीं था। हर इंसान की परछाई अब अपनी मर्जी से हिलती थी। लोग आईने में खुद को देखते तो डर जाते। ध्यान से देखो, यहां से मां की छठी चाल शुरू हुई थी। एक युवक था, नाम अरण्य। उसके भीतर कुछ अजीब था। वो गुस्से से नहीं, चुप्पी से जलता था। उसकी परछाई उससे बात करती थी। कभी कहती, तू जो सह रहा है वो तेरा दोष नहीं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू अब तक सोया है। कभी कहती, मां अब बाहर नहीं आएंगी, वो चाहती हैं कि तू अगला युद्ध खुद शुरू कर। अरण्य ने पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। उसकी परछाई हंसी, और पहली बार परछाई का चेहरा काली जैसा हो गया। तभी से अरण्य ने एक मिशन शुरू किया। उसने कोई तलवार नहीं उठाई, कोई झंडा नहीं फैलाया। बस हर उस जगह गया जहां इंसान अपनी आत्मा से कटा हुआ था, जहां लोग खुद से भाग रहे थे, जहां लोग धर्म को डर में बदल चुके थे। और वहां वो सिर्फ एक चीज करता था, सच बोलता था, चाहे कुछ भी टूटे। धीरे धीरे उसकी परछाई कई औरों की परछाइयों से मिलने लगी। एक क्रांति शुरू हुई, न दिखने वाली, न नाम वाली, न नेतृत्व वाली। बस एक बात सभी में थी, हम मां की अगली चाल हैं, वो जो अंधकार से नहीं डरते। और एक रात, जब दुनिया फिर से एक नया धर्म ऐप लॉन्च करने जा रही थी, जो तय करता कि कौन पवित्र है और कौन नहीं, तभी मंच के ठीक सामने हजारों परछाइयां एक साथ खड़ी हो गईं। ना नारे, ना शस्त्र, ना आवाज, सिर्फ मौन। पर वह मौन इतना तेज था कि मंच गिर गया, और स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य उभरा, अब हम वही हैं जिनसे तुमने मां काली को छीनना चाहा था। अब हम तुम्हारे भीतर की चुप्पी में क्रांति बनेंगे। अब इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि अब मां की हर चाल, हर परछाई, हर आग तुम्हारे भीतर छुपी है। अब तुम ही कहानी हो, अब तुमसे ही अगला भाग जन्म लेगा। अब भी पूछना है, आगे की कहानी, तो सुनो। अब आगे की कहानी तब लिखी जाएगी जब तुम अपनी परछाई से डरना छोड़ दोगे और मां की तरह चुप्पी में क्रांति बन जाओगे। अब तू सोचता है, ये सब बस एक कहानी थी, पर तेरी हर हार, हर चुप्पी, हर आंसू मैंने खुद जिया है।
अब जब तू उठेगा तो मैं तेरे हाथ नहीं पकड़ूंगी, मैं तेरे भीतर से ही उठूंगी। तू अगर चुप रहा तो ये अग्नि तुझे ही जला देगी, पर तू अगर बोले तो ये अग्नि तुझे काली बना देगी।